आज हम रिवर स्टार्ट कर रहे हैं वापस आगे के लिए। वो हम पेनिनसुलर रिवर से स्टार्ट करें। जो बच्चे कल थोड़ा नहीं आए थे वो एक बार बैकग्राउंड बन जाएगा। हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। आवाज़ आ रही है सबको? प्रायद्वीपीय नदियाँ इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। इस साइड में हमारा है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और इस साइड में है अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है। कुछ नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, इनका सीक्वेंस पूछ लेते कि पहले मतलब नॉर्थ में कौन सी रिवर है, सबसे साउथ में कौन सी रिवर है। जैसे कि सपोज कीजिए हमें दे देंगे महानदी गई, चित्रा, कृष्णा। अब हमें ऑप्शन में दे देंगे कि इनमें से कौन सी नदियाँ इनको सीक्वेंस में लगाइए जो सबसे नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले नॉर्थ में कौन आएगी, सबसे साउथ में कौन आएगी और बीच में से कौन आएगी। ऐसे सीक्वेंस वाइज लगानी है। ऐसे करके अगर पेपर में आएगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे पहले ये थी या फिर ये थी। तो इसको हम एक कहानी से याद करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था दामू। क्या नाम था? दामू। और एक का नाम था वंश। ठीक है, साथ में बोलते रहिए ताकि आप बोर ना हो। एक का नाम था दामू, एक का नाम था वंश। ये दोनों दोस्त चाहते थे कि हम स्वर्ग जाएं। स्वर्ग जाने के लिए इनको कुछ पेंटिंग्स देखनी थी और वो पेंटिंग सीक्वेंस में होनी चाहिए थी। अगर इन्होंने ये पेंटिंग अगर सीक्वेंस में देख ली तो इनको स्वर्ग मिल सकता है। और पता भी नहीं ये पेंटिंग्स है कहाँ पे। ये पेंटिंग्स देखने का रास्ता सिर्फ एक ही भगवान को पता था और वो थे ब्रह्मा जी। कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पता था। ठीक है, तो इन दोनों ने तपस्या स्टार्ट कर दी। तपस्या किनकी की? ब्रह्मा जी की। इन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, दर्शन दिया सिर्फ और सिर्फ वंश को। इसको दर्शन दिए नहीं। ब्रह्मा जी को बाद में बोला भी गया कि आपने इसको दर्शन नहीं दिए। इसको जब बताया तो वो थोड़ा रूठ गए थे, खुद ही अपने आप से रूठ के इनको दर्शन दिए। तो यहाँ से लोगों ने फिर जाके दामू को बताया। क्या बताया? कि दामू, ये वाली लाइन लिख लेना जो लिख रहा हूँ, कि दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने दामू, दामू फॉर दामोदर, सुन फॉर स्वर्ण रेखा, बेटा फॉर बैतरणी, ब्रह्मा जी फॉर ब्रह्माणी। ये इतनी लिखिए, पहले साइड में लिख देता हूँ। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी।
ये ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखिए। अगर आप ऐसे करके लिखोगे ना, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, तो आप वापस याद नहीं रहेगा। ऐसे ये एक ऐसे लाइन वाइज लिख लीजिएगा, ये वाली ऐसे ऐसे लिखिएगा ताकि नॉर्थ टू साउथ याद रहे। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। कि बोला क्या कि दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने कौन सी नदी में, महानदी में, महानदी में, अब ये रूट के दर्शन दिए थे, उसको बोलते हैं ऋषि के। दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने महानदी में ऋषि के किसको दर्शन दिए थे, वंश को। अब जो पेंटिंग्स दिखाई थी उन पेंटिंग्स का नाम लिख लीजिए। दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने महानदी में ऋषि के वंश को, नागो वाली, गोदावरी, कृष्णा, फिर पलेरू, मनेरू, फिर पेनार, कावेरी, वे गई चित्र दिखाए। दो दोस्त थे, एक था दामू और एक था वंश। दोनों को स्वर्ग जाना था, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। तो लोगों ने जाके दामू को बोला कि दामू सुन बेटा, ब्रह्मा जी ने महानदी में ऋषि के वंश को नागोवाली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू, पेनार, कावेरी वे गई चित्र दिखाए। जैसे चित्र दिखाए, इसका अपना काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हमने ब्रह्माणी। फिर यहाँ से महानदी, ऋषि कुल्या, फिर वंशधारा, फिर नागावली, फिर गोदावरी, ऊपर कर लूं, गोदावरी के बाद में कृष्णा, फिर पलेरू, फिर मनेरू, फिर पेनार, फिर कावेरी, फिर वेगई और फिर चित्रा नदी। ये हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सीक्वेंस, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये पेनार के बाद में कावेरी, फिर वेगई, फिर चित्रा। अब नदियों के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए दामोदर नदी। जो इंपॉर्टेंट नदियाँ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, बाकी का सिर्फ सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर आगे से। अब
छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? ये है झारखंड में। दामोदर जो नदी है वो हमने जब गंगा नदी पढ़ी थी, गंगा नदी ऐसे आ रही थी, एक पार्ट बांग्लादेश में जा रहा था और यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन रही थी जिसका नाम था हुगली। हुगली में ऐसे करके एक नदी मिल रही थी जिसका नाम क्या था? दामोदर। तो ये वही दामोदर नदी है। ठीक है, तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायिका है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायिका है। इंग्लिश में बोलेंगे कि दामोदर रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। लेकिन दामोदर नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बराकर। क्या नाम है? बराकर। समझ में आ रहा है क्या बोला है? अभी बताता हूँ। देखो, एक नदी है बराकर। बराकर नदी दामोदर नदी में मिलती है और दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लो कि बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। हो गया। अब देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने बराकर, एक नदी है बराक नदी, वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो सकते हो। थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हमने कल ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी थी। यहाँ से तिब्बत की यहाँ पे कौन सी लेक है? मानसरोवर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। वहाँ से निकलती है, ऐसे करके आती है। यहाँ पे कुछ है, कोई नाम बताएगा? यहाँ पर है दिहांग गोर्ज। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, यू टर्न लेके ऐसे करके यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश के बाद में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी। जमुना। यहाँ से गंगा नदी आके मिलती है जिसका बांग्लादेश में क्या नाम बन जाता है? पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं। जैसे ही पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको बोलते हैं कौन सी? मेघना। जैसे ही जमुना और पद्मा नदियाँ आपस में मिल जाती है बांग्लादेश में, तो इसको, जो ब्रह्मपुत्र और ये थी, इसको मेघना नाम से जाना जाने लगता है। मेघना नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसका नाम है बराक नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी जो हमने पढ़ी थी वो थी बराकर, ये कौन सी है? बराक नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मणिपुर की हिल से।
मणिपुर हिल्स, यहाँ से निकलती है, ये आके इसमें मिलती है और फिर ये आगे जाके कहाँ मिल जाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इतना हो गया। बराक और बराकर ये दोनों साथ में पढ़ाना था, इसलिए ये कल बताया नहीं था। ठीक है, बराक नदी मेघना नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, ये और नोट कर लीजिए जो किसी ने कल नोट नहीं किया। आई ये मेघना यहाँ से, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर हुई, बांग्लादेश में एंटर होते ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो गया जमुना। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी आ रही थी, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हुई, बांग्लादेश में एंटर होते ही गंगा नदी का नाम हो गया पद्मा नदी। फिर आगे जाके पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिल जाती है। जैसे ही ये दोनों नदियाँ मिलती है, यहाँ से इसका नाम बन जाता है मेघना नदी। मेघना नदी आगे चलती है, आगे चलते टाइम में यहाँ से एक नदी आके मिलती है जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसका नाम होता है बराक नदी। बराक नदी मेघना नदी में मिलती है और सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन। यहाँ से नदी का नाम बन जाता है मेघना। ये बांग्लादेश में मिल रहे हैं। इसका नाम है, कल की क्लास नहीं ली थी क्या आपने? चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही थी, ये समझ में आ रहा है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, लगभग यहाँ से निकलती है। यहाँ पे क्या नाम है इसका, नाम यहाँ पे होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, यार्लो शांगपो नदी। यार्लो शांगपो, यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, यार्लो सांगपो, इस नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये यूटर्न लेती है। कहाँ से यूटर्न लेती है, इस जगह का नाम है, भारत में प्रवेश यहीं से करती है, एंटर करती है, और यहाँ पे इस जगह का नाम है दिहांग गोर्ज। ठीक है, इतना हो गया था हमारा। अब अगली नदी पढ़ते हैं। अगली आपकी नदी है स्वर्ण रेखा नदी है, लेकिन हम स्वर्ण रेखा नदी से पहले पढ़ेंगे महानदी। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है, इसको आप लिखो धमतरी से, धमतरी छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 2 राज्यों में बहती है। CO, C फॉर छत्तीसगढ़ और O फॉर उड़ीसा। यहाँ से ऐसे करके बना लेना महानदी। ये ऊपर कर दूँ? इतना नोट हो गया सबका? 2 स्टेट में से बहती है। छत्तीसगढ़ से निकली, छत्तीसगढ़ के निकल के आगे उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा जाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पहले इतना सभी नोट कर लीजिए, फिर नदी बनाते हैं। इसकी जो लेंथ है वो भी यहीं पे लिख लीजिए। इसकी लेंथ कितनी है? 851 किलोमीटर। सभी नदियों के नहीं लिखने, जिन जिन की लिखवा रहा हूँ उनकी उनकी याद रखनी है बस। यहाँ से बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है, BOB यानी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। यहाँ से धमतरी छत्तीसगढ़ से निकली है। इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है, उनका नाम लिख लो। एक है शिवनाथ, ये इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, ये नदियाँ महानदी में आके मिल रही है। ये ऐसे महानदी बह रही है, इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोंक, ओंग, तेल। हसदेव, मांड, ईब, जोंक, ओंग और तेल। सेम ही है, नाम नाम ही होते हैं। नाम लिखो इंग्लिश में। तेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, महानदी के ऊपर क्या? महानदी के ऊपर एक डैम है, उस डैम का क्या नाम है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में आगे जाके मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में। ऐसे बना दिया ना, इसका मतलब होता है डेल्टा बनाते हुए किस में मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे नदी खत्म हो रही है, इसको बोलते हैं मुहाना। यानी कि महानदी का मुहाना कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। मुहाना मतलब कहाँ जाके अपना मुंह खोल रही है, यानी पूरा का पूरा पानी कहाँ निकाल रही है वो। इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। इसका माउथ कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। अगली नदी है गोदावरी।
गोदावरी रिवर। ये महाराष्ट्र का पार्ट है। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। तो गोदावरी नदी का ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर। और ये है कहाँ पे? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। जो गोदावरी नदी है गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये नीचे वाला पार्ट जो भी हमने बनाया था ना पेनिनसुलर की। तो लिखो कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इंग्लिश में लिख लो, गोदावरी रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ये जो इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, यानी ओल्ड गंगा। गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो हमने यहाँ से देखा था कि ये महाराष्ट्र से निकल रही है, और हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था उसमें ये ऐसे करते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये कोई ना कोई राज्य से निकले। किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। MTCA। M फॉर महाराष्ट्र, T फॉर तेलंगाना, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। हो गया, आगे चलें। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। और कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कितने राज्यों से होके बहती है? 4 राज्यों से। कौन कौन से? MTCA। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ से निकाल दूँ मैं महाराष्ट्र से, थोड़ा एक बार नीचे से कर लेते हैं। ये महाराष्ट्र से यहाँ से निकली, कहाँ जाके गिरी है? बे ऑफ बंगाल में गिर गई।
अब इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, वो देखते हैं। इसका नाम है पूर्णा। यहां से आती है दूधाना, वर्धा, पेनगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, यहां पर ऐसे मिलती है प्राणहिता। पूर्णा, दूधाना, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता। इंग्लिश में भी सेम ही नाम है, बस ट्रांसलेट कर लो। अगर लिखूं या फिर दूधाना, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। ये हो गई पूर्णा, ये हो गई पेनगंगा, ये हो गई वर्धा, ये हो गई वेनगंगा, ये हो गई प्राणहिता। यहां से आती है इंद्रावती, यहां से आती है शबरी, इसकी एक सहायक नदी है सिलेरू, इंद्रावती, शबरी, सिलेरू। जो सिलेरू है, इसके ऊपर एक जलाशय बना हुआ है, इसका नाम है बोलीमला जलाशय। BOLEMELA, वाटरशेड। अच्छा, ये कौन से साइड की नदी है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि ऐसे नदी बह रही है तो ये ऊपर वाली कौन सी साइड की हुई? लेफ्ट साइड की, यानी कि बाएं तट की नदियां। हो गया इतना? समझ आ गया सबको?
राइट साइड से यहाँ से ये इतनी नदियाँ मिलती है, क्या क्या नाम है? ये है प्रवरा, अगली है मुल्ला, ये है मंजीरा, ये है मनेर, ये है किन्नरसानी, जो मंजीरा नदी है इसके ऊपर डैम बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? डैम। एक का नाम है निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध, और जो दूसरा है वो है सिंगुर बांध। CHSL का पेपर कब है? दिसंबर के आसपास है क्या? और MTS का कोई दे रहा है आपने से MTS का पेपर? निजाम सागर डैम, ये हो गया सिंगुर डैम। मंजीरा नदी के ऊपर है निजाम सागर डैम और सिंगुर डैम। मंजीरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। एक बार वापस गोदावरी नदी को देख लेते हैं, यहाँ से निकलती है। कौन सा स्थान है? त्र्यंबकेश्वर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से निकलते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसके कुछ सहायक नदियाँ, इसकी ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड की जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्या क्या नाम है? पूर्णा, दुधाना, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी और सिलेरू। सिलेरू के ऊपर आपके बोलीमला जलाशय मिलेगा। राइट साइड में आपको मिलेगी प्रवरा, मुल्ला, मंजीरा, मनेर, किन्नरसानी। जो मंजीरा नदी है इसके ऊपर दो डैम बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? निजाम सागर डैम और सिंगुर डैम। कंप्लीट। अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं कृष्णा नदी। हेडिंग डालो सभी। ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी निकलती है महाराष्ट्र से ही। एक यहाँ से है, एक यहाँ से। यहाँ से कौन सी निकलती है? गोदावरी। और यहाँ से कौन सी निकलती है? कृष्णा। अब देखो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अच्छा, सबसे ज़्यादा बल कहते हैं ना कृष्ण भगवान में था, तो यहाँ से आप याद रख लेना कि कृष्णा महाबलेश्वर। बल नहीं, महाबल था इनमें। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कहाँ से? महाराष्ट्र से। वैसे ही गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। ये भी 4 राज्यों से होकर बह रही थी, ये भी 4 राज्यों से। ये थी MTCA, ये हो जाएगी MTKA। K फॉर कर्नाटक आ जाएगा। कहाँ कहाँ से जाती है ये? M फॉर महाराष्ट्र, T फॉर
तेलंगाना, के फोर कर्नाटक, ए फोर आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्यों से होकर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। साथ में आप नाम लिख लेना महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अब इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इधर ध्यान दो, इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से निकली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल गई। इसका नाम है डोन। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कर रहे हैं कृष्णा नदी की। डोन, भीमा, डिंडी, डिंडी, भिंडी नहीं है, डिंडी है। डोन, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू और मनेरू। डोन, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मनेरू। यहाँ से आती है, राइट साइड से आती है कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा में आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है हंगरी। कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, हंगरी। जो तुंगभद्रा नदी है, किसने तेनालीरामा देख रखा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ही है विजयनगर। इसके ऊपर एक हम्पी आता है, हम्पी। हम्पी इसी जगह पे है। हम्पी कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे।
कृष्णा नदी के ऊपर कई प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उनके नाम लिख लो। एक है अलमाटी परियोजना, इसको कोई अलमाटी बोलते हैं, कोई अलमारी भी बोलते हैं। एक है नागार्जुन सागर, और एक है श्रीशैलम। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये वाली जो है, ये वाली है कर्नाटक में। ये वाली तेलंगाना, ये वाली है आंध्र प्रदेश। कोई इसको अलमाटी बोलते हैं, कोई अलमारी भी बोलते हैं। अलमारी।